बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है एक्सलाई है 2004 मॉडल। दोस्तों, ये कस्टमर पास खड़े हैं, उनसे पूछेंगे क्या मसला है ये गाड़ी में। ये आते आते गाड़ी हीट हुई है, अच्छा। उठाए और इसका पानी सर्कुलेट नहीं हो रहा। पानी सर्कुलेट नहीं हो रहा। तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि इसका पानी सर्कुलेट नहीं हो रहा और गाड़ी गर्म हो रही है। दोस्तों, ये इसका टेम्परेचर हाई पर चला गया है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है। किस वजह से हो रही है ये देखेंगे। आज मेरा टॉपिक इस पर है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, इसका टेम्परेचर आधे से ऊपर चला गया है। तो सबसे पहले इसका दोस्तों हीट वाल्व चेक करेंगे। ये इसका हीट वाल्व, मुझे लगता है कि इसका हीट वाल्व काम नहीं कर रहा। ये पैप बहुत ज़्यादा गर्म है और ये पानी इसका सर्कल नहीं हो रहा, जिस वजह से ये कांटा उठा रही है। सबसे पहले दोस्तों इसका हीट वाल्व चेक करेंगे, क्योंकि अंदर से जाम है या इसमें कोई और प्रॉब्लम आ गई है। इसको खोल के चेक करते हैं, क्योंकि ये पानी, इसका पैप बिल्कुल ठंडा है और ये पैप इसका बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको दोस्तों खोलना शुरू करते हैं। खोलने के लिए इसके दोस्तों 10 नंबर के ये बोल्ट लगे हुए हैं। ये 2 बोल्ट लगे हुए हैं। इनको खोल के इसका हीट वाल्व चेक करेंगे पहले, क्योंकि टेम्परेचर आधे से ऊपर चला गया है। तो इसका सबसे पहले हीट वाल्व चेक करते हैं। दोस्तों, ये हमने इसको लूज़ किया है। इसका प्रेशर आप चेक कर सकते हैं, बहुत तेज़ प्रेशर है, क्योंकि इसके में अंदर पानी सर्कल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये आपको आवाज़ आ रही है। एक बोल्ट खोला है, लेकिन इसकी गैस निकल रही है, तो पानी पूरे इंजन में सप्लाई नहीं हो रहा। दोस्तों, ये हमने इसके 10 नंबर के बोल्ट खोले हैं। ये वाल इसका सामने आ गया। ये वाल ये सामने आ गया है। इसको चेक करेंगे पहले। दोस्तों, ये हीट वाल्व पूरी तरह जाम है, ये हिल नहीं रहा अपनी जगह से। तो जिसकी वजह से ये पानी इंजन में इसका सर्कल नहीं हो रहा था, तो कांटा इसने आधे से ऊपर उठाया हुआ था। तो ये अंदर से जाम है। तो इसका इस तरह प्रॉब्लम अगर गाड़ी में हो जाए, अगर जिस गाड़ी में वाल्व डाला हुआ है आधे से ऊपर जाए, तो ये वाल्व का प्रॉब्लम होता है। ये अक्सर जाम हो जाता है। तो ये रास्ते में है गाड़ी, तो इस तरह इस वाल्व को आप निकाल भी सकते हैं। निकाल के जब अपनी मंजिल पर पहुंचें तो इसको वाल्व को न्यू डालें। दोस्तों, ये थर्मोस्टेट से हमने रिंग उतार दिया है। रिंग इसके अंदर रखना लाजमी होता है, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो इसकी पानी की लीकेज होगी। रिंग रख के आपने इसके सिलिकॉन लगा के इसको टाइट कर देना है, वाल्व निकाल के। फिर उसको स्टार्ट करके चेक करेंगे। वाल्व को निकाल के दोस्तों अच्छी तरह आपने रिंग रख के सिलिकॉन लगा के इसको अपनी जगह टाइट करके अपनी मंजिल पर आप जा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आप इसमें पानी डाल के गाड़ी को स्टार्ट करें। ये अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इसमें हम अभी पानी पूरा करके इसको अभी चक्कर लगा के फिर इसका कांटा टेम्परेचर इसका चेक करेंगे, क्योंकि हमारा पहले पानी इंजन में सर्कल नहीं कर रहा था, तो वाल्व इसका जाम था, जिसकी वजह से ये कांटा गाड़ी गर्म हो रही थी और टेम्परेचर इसका हाई पर चला गया था। दोस्तों, ये गाड़ी की रोड पर चेकिंग करेंगे, क्योंकि ये ओवर हीट अप हो रही थी। तो हमने वाल्व निकाला है, वाल्व इसका जाम था। तो इसको चेक करके फिर मैं अपने दोस्तों को इसका टेम्परेचर चेक करवाता हूँ। दोस्तों, ये हमारी ट्राई हमने चक्कर लगाया है। ये आप कांटा देख सकते हैं इसका। पहले इसका वाल्व अंदर से जाम था, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर उठा रही थी, पूरे इंजन में पानी इसका सर्कल नहीं कर रहा था। तो इस तरह का भी मसला गाड़ी में हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह मैंने अपने दोस्तों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ बड़ी मेहनत से, ताकि मेरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर लाजमी क्या करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी फ़ायदा हो। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।